नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या पालीवाल। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पीलीभीत जिले से भाजपा के सदर विधायक संजय सिंह गंगवार अपने विधानसभा क्षेत्र अमरिया ब्लॉक में लगातार दूसरे दिन नुक्कड़ सभाओं का दौर जारी रखते हुए उन्होंने सरकार के 4 साल पूरे होने पर जहां लोगों को योगी सरकार के कार्यों को गिनवाया, तो वहीं आगामी पंचायती चुनाव में भाजपा को वोट देने की लोगों से अपील भी की। इसके साथ ही उन्होंने भिखारीपुर से धुंधरी मार्ग पर 1100 मीटर की सीसी रोड का उद्घाटन किया, जो 92 लाख रुपयों की कीमत से बनाई गई है। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि योगी सरकार की मंशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। यह गांव 90% मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जिस पर सीसी रोड बनाई गई है। इससे पहले की सरकार जो अपने आप को मुस्लिम समर्थित बताती थी, इस गांव में कहीं भी विकास नहीं कर पाई। योगी सरकार ने यह काम कराकर सिद्ध कर दिया है कि सरकार सबके साथ है। अकबर जी, ये सड़क किसने बनवाई है और इससे आपको क्या फायदे हो रहे हैं? बहुत सारे गड्ढे थे। कौन विधायक हैं? यानी संजय गंगवार काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग सबको फायदा हो रहा है। ठीक है। और राजपूत तो हुआ भाई फलोरो लेकिन योगी जी की सरकार में 4 साल में 4 लाख लोगों को नौकरियां मिली। और नौकरियां किनको मिली कि जो उस नौकरी के योग्य थे। पैसा कतई नौकरियों में नहीं चला। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया गया। मैं समझता हूं कि यहाँ के अगर एकाध हो सकता है 2-4 नौजवान यहाँ के भी लगे। कौशल विकास मिशन चलाया गया। कौशल विकास केंद्र जगह जगह खोले गए। शौचालय जगह जगह बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास दिए गए। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि दी गई। किसान फसल बीमा योजना दी गई। तमाम हम लोगों ने बड़े एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, व्यापारियों के लिए 5 लाख से बढ़ा करके उनको उनकी बीमा राशि, दुर्घटना बीमा राशि 10 लाख करी गई। कम से कम 3 घंटे चाहिए सरकार की योजनाओं को पूरा बताने के लिए। उसके लिए मैं किताबें आप लोगों के पास तक भेज दूंगा। एक एक योजना, एक एक चीज उद्घाटन कर रहे हैं, सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं। आप मुस्लिम क्षेत्रों में भी सड़कें बनवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हिंदुस्तानी है। माननीय योगी जी जो यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उनका ये पूरा परिवार है। वो हिंदू मुस्लिम बात की नहीं, हम लोग उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम बात की अगर कोई बात करता है तो ये समाजवादी एंड कंपनी के लोग करते हैं, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग अलग बांट करके, भाई से भाई को लड़ा करके 2-3 बार सत्ता हासिल करने का जो काम किया, वो इन्हीं का काम है। मैं कहना चाहूँगा कि ये भिखारीपुर जो गांव है, इसमें 80% आबादी मुस्लिम्स की है। 80 नहीं बल्कि 90% आबादी होगी। जी सर। मैं एक सवाल है समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री माननीय रियाज अहमद जी से और उनकी बेटी रुकैया आरिफ जी से, उनके दामाद साहब से, कि जिला पंचायत में 5 साल रहते हुए अध्यक्ष और 5 साल कैबिनेट में मंत्री रहते हुए, जहां उनका वोट बैंक है, अगर वहां की सड़क उन्होंने नहीं बनवाई तो उन्होंने इससे मुस्लिम विरोधी होने की उनकी मानसिकता का सीधा जीता जागता उदाहरण है। दूसरे ना वो हिंदू के हैं ना वो मुसलमान के हैं, वो सिर्फ अपने भाई भतीजे और भांजे के हैं। उनके भाई भतीजे भांजों ने उल्टा हिंदू से मुसलमान को लड़वाया, बाग काटे, तमाम पेड़ काटे और जितने यहाँ खराब काम गलत हो सकते हैं सब उन्होंने करने का काम किया। मुझे भरोसा है कि इस बार भिखारीपुर से उनके दामाद साहब की जमानत जब्त होगी इस बार से, और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी वहाँ आज सड़क का उद्घाटन हो रहा है। सड़क से, इस सड़क बनने से कितने फायदे आप लोग को मिलेंगे और किसने बनवाई है? ये माननीय संजय सिंह गंगवार जी ने बनवाई है। और इस सड़क ना बनने से पहले इतना नुकसान था, कमर कमर पानी रहता था।
यहाँ लोगों को इतनी परेशानी होती थी, आने जाने से दुखी रहते थे लोग। मतलब अमरिया साइड जाने के लिए लोग परेशान थे, तहसील जाने के लिए। तहसील का काम आए दिन आता रहता था, लोगों को इतनी परेशानी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, समझ गए। माननीय संजय सिंह गंगवार ने जो काम किया है, ये बहुत ही अच्छा काम किया है। आगामी पंचायती चुनाव को देखते हुए जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल व पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने जिला कारागार बस्ती निरीक्षण करने पहुंचे। पंचायत चुनाव के संवेदनशीलता को देखते हुए कैदियों पर पैनी नजर रखी जा रही है, जिससे किसी प्रकार का अपराध चुनाव के दौरान जेल से कारित न हो सके। साथ ही कोविड के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए लगातार तार जेल में बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए एहतियात बरतने के लिए भी जेलर को निर्देश दिया गया है। वहीं जेल में आने जाने वाले नए कैदियों की जांच कराकर अलग बैरक में रखने की व्यवस्था की गई है, जिससे कोरोना महामारी को आसानी से रोका जा सके। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि आज जेल का निरीक्षण किया गया, जिसमें जेल में रखे सामानों का निरीक्षण हुआ। आज किसी भी प्रकार की अवैध सामग्री नहीं मिली है। कई जगह जेल में आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर जेल निरीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि कोविड के बढ़ रहे आंकड़ों को देखते हुए एहतियात रखा जाए। वहीं एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि आज जेल का निरीक्षण किया गया, जिसमें बैरक में सघनता से जांच की गई। पंचायती चुनाव में एहतियात रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां ना हो सकें, उसके लिए निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण ये रहा और क्या कुछ रखरखाव में पाया गया, क्या कुछ? देखिए, आज आदरणीय जिलाधिकारी मैडम के साथ मैंने जेल का निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी बैरक्स की चेकिंग भी की गई है, सामान की चेकिंग भी की गई है, और ये भी जांच किया गया है कि कोई कैदी मोबाइल और इस तरह की कोई जो अवैध गतिविधि यहाँ से तो नहीं कर रहा है, मोबाइल तो नहीं चला रहा है, इसकी जांच किया गया है। और दूसरा, जो जेल सुपरिटेंडेंट साहब है, उनको भी बताया गया है कि अभी इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होने वाले हैं तो उसको लेकर संवेदनशीलता बाहर भी रहती है, और जेल के अंदर से भी कई बार जो इस तरह की गतिविधियाँ संचालित होती है, जिससे कि बाहर लोगों को नियंत्रित किया जाता है। तो इसके लिए विशेष तौर से निगरानी रखने के लिए बताया गया है। इसके साथ ही साथ अभी आप सभी को पता है कि कोरोना का भी एक जो चल रहा है, और अभी महाराष्ट्र में कई जगह संक्रमण बढ़े हैं, तो उसको देखते हुए जेल में पहले भी कई बार इस तरह की चीज़ें हुई है कि बड़ी संख्या में जो कैदी हैं वो कोरोना से संक्रमित मिले हैं, तो इसका विशेष तौर से ख्याल रखने के लिए बताया गया है। और कल से, मतलब आज ही से एक तरीके से जनपद में भी जो पहले से जो कोविड जो प्रोटोकॉल थे उनको अनुपालन कराने के लिए जो चालान और इसकी जो कार्रवाई है, इसको भी हम दोबारा से इस पर रिव्यू कर रहे हैं, और इसको भी हम तेज कराएंगे, जिससे कि जनपद में फिर से कोई इस तरह की जो कोरोना का जो संक्रमण है वो ज़्यादा ना हो। निर्वाचन के दृष्टिगत कोई अवैध गतिविधि ना होने पाए, इस पर लगातार जो है हम लोगों की नजर है। निरीक्षण में आज कोई निषिद्ध सामग्री नहीं मिली है, और पर लगातार इस पर हम लोगों की नजर रहेगी। दिशा निर्देश इन लोगों को यही बोला है, इनको जेल अधीक्षक को बताया गया है कि कोरोना का रिसर्जेंस हो रहा है, कई जगह आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना मरीजों के, तो उसके दृष्टिगत विशेष वो रखे जेल में कोविड प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित। महिला कैदियों से मैडम बात भी हुई है जो दहेज उत्पीड़न जैसे मामले में यहाँ पे आई है। आज हम लोगों ने सामान की चेकिंग करी है, सिर्फ अभी उन लोगों से। बिरनू ब्लॉक अंतर्गत पिपनार ग्राम सभा के भावी ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी भानुमति चौहान पत्नी डॉक्टर अनिल चौहान अपनी ग्राम सभा में लगातार कई दिनों से भ्रमण कर रही हैं। शुक्रवार को अपने गांव के हरिजन बस्ती एवं राजवर बस्ती तथा यादव बस्ती की मटिया मौजा में अपने क्षेत्र के सम्मानित महिलाओं को लेकर गाँव में घूम घूम कर वोट करने की अपील की तथा माता बहनों के पैर छूकर आशीर्वाद मांगने का भी काम किया एवं क्षेत्र के लोगों से बताया कि हमारे परिवार
के लोगों ने पहले समाज के गरीब तबकों लोगों की मदद करने का प्रयास किया है और आज हम आप सब लोगों के सामने निवेदन करती हूं कि मुझे इस पद को सुशोभित करें ताकि फिर आप सब लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकूं। महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि मैं आप ग्राम सभा में गरीब बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन बनवाने तथा गरीब किसानों को सरकार की योजनाओं से अपनी ग्राम सभा में लाने का काम करूंगी। आप सब लोग अपनी बहू बेटी समझकर मतदान करने का काम करें। इन सबके गांव में भ्रमण करने के लिए प्रतिनिधि जीउत सिंह चौहान SPS इंग्लिश स्कूल महेगवा मर्दा गाजीपुर के साथ अनीता, सुनीता, उर्मिला, इंदु, रामावती, सरस्वती, राजकुमार, सतीश, साहुल, वीरेंद्र, रवि, मिलन, पारस, कैलाश, पप्पू इत्यादि लोग मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।